हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBJE 2025 का जो आपका रैंक कार्ड रिलीज हुआ है। तो अंडर 20 के रैंक है तो आपको कौन कौन सी चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, 20 के से प्लस है तो क्या चॉइस फिलिंग करना है उसके लिए भी अलग से एक प्रॉपर वीडियो लेकर के चले आएंगे। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना अगर आपका रैंक 1 से 20 के अंदर है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिस भी बच्चे का अच्छा रैंक नहीं आया है, ठीक है, अंडर 20 के रैंक नहीं है एंड आपको CSE ब्रांच ही चाहिए टॉप के कॉलेज में, देन आप हमारे इस डायरेक्ट एडमिशन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो एंड हमारे ऑफिस को विजिट करके आप अपना सीट कंफर्म कर सकते हो टॉप के कॉलेज के अंदर। ठीक है, दूसरा चीज ये कि अगर आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ WBJE का मेंटरशिप प्लस काउंसलिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अपने ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए क्या क्या फीचर्स होंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग, उसके बाद 1-to-1 मेंटरशिप, सीट अलॉटमेंट एंड साथ ही साथ आपका अपग्रेडेशन राउंड तक आपको हेल्प किया जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के नीचे से गूगल फॉर्म को फिल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अंडर 1 के रैंक है देन आपको क्या क्या चॉइस फिलिंग करना है। तो अंडर 1 के है और आप डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल हो दोनों ही केस में आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट करना है क्या चीज कि आपको जो मिले वो आपका जादवपुर ही मिले। ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी ही मिले। ठीक है, और जादवपुर यूनिवर्सिटी का कौन कौन से ब्रांच को टारगेट करना है तो सबसे पहले आपका CSE, देन फिर आपको IT, उसके बाद ECE, उसके बाद जाकर के आपको इलेक्ट्रिकल और भी इसके नीचे जो भी 4 ब्रांचेज है उन सारे को आपको टारगेट करके चलना है। ठीक है, अब देखो ये जो भी यहाँ पर 2 तरीके के बच्चे, एक डोमिसाइल एक नॉन डोमिसाइल। ठीक है, तो जो डोमिसाइल बच्चे हैं उनको तो मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने ब्रांचेज बोला वो सारे ब्रांचेज मिल जाएंगे, लेकिन जो नॉन डोमिसाइल हैं उनको मे बी CSE, IT, ECE ना मिले। ठीक है, देन आपको क्या करना है तो आपको अलग से इसके साथ जादवपुर के साथ आपको कोलकाता यूनिवर्सिटी को भी आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर IM जैसे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो सारे कॉलेजेस में आपको अगर CSE IT ही लेकर के पढ़ने की इच्छा है तो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप 4 ब्रांचेज लेना चाहते हो तब आप जादवपुर को ही टारगेट करो, आपको जादवपुर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगर आपका रैंक 1K to 5K है देन आपको क्या करना है। 1K to अगर 5K रैंक है देन आपको देखो गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, प्राइवेट कॉलेज का जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर दिया गया। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जादवपुर यूनिवर्सिटी का CSE को टारगेट करना है, फिर जादवपुर का IT को टारगेट करना है, उसके बाद जादवपुर के ECE को टारगेट करना है, उसके बाद जादवपुर के कोर को, अच्छे कोर को, ठीक है, टारगेट करना है एंड फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी का CSE IT को टारगेट करना है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ECE को टारगेट करना है, उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कोर को टारगेट करना है। ठीक है, और उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शंस भी है आपके पास जैसे कि IM, हेरिटेज, टेक्नोमेन। तो इस तीनों का सबसे पहले आपको क्या करना है, CSE डालना है। CSE के बाद आपको क्या डालना है, देखो CSE के बाद आपको AIML डालना है, उसके बाद डेटा साइंस डालना है, उसके बाद IoT या फिर साइबर सिक्योरिटी जो भी ब्रांच है वो डालना है। देन IoT और साइबर सिक्योरिटी के पहले आप IT को भी रख सकते हो। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये सारे आपको इस तरीके से आपको टारगेट करके चलना है। ठीक है, इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। आगे हम बात कर लेते हैं अगर रैंक 5K to 10K है देन आपको कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज ये 4 है। ठीक है, जिसके अंदर GCET कोलकाता, GCELT कोलकाता, उसके बाद GCET बहरामपुर, GCET आपका सेरामपुर। ठीक है, इसके कौन कौन से, तो सबसे पहले CSE को टारगेट करके चलना है, उसके बाद IT को चलना है, उसके बाद ECE को लेकर के चलना है। ठीक है, तो ये अलग अलग ब्रांचेस को जो पैटर्न है वो आपको इस तरीके से अरेंज करना है। अगर आप प्राइवेट की बात करें, जो नॉन डोमिसाइल बच्चे हैं उनको प्राइवेट ही ज्यादातर मिलता है, तो आप NSEC, हल्दिया एंड देन AOT। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप इसके बाद अगर आप 10 के प्लस रैंक है देन आपको क्या करना है, 10 के प्लस के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, इसको डिटेल में बता देंगे। यहाँ पर फिर से हम बता दे रहे हैं कि CSE को सबसे पहले रखना है, उसके बाद AIML ब्रांच को रखना है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर ये सब रहता है, उसके बाद डेटा साइंस को रखना है। ठीक है, डेटा साइंस को रखना है एंड देन फिर आपको क्या रखना है, साइबर सिक्योरिटी को रखना है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी। और उसके बाद अगर 10K to 20K रैंक है देन आपको क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पुरुलिया इंजीनियरिंग कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो, कुछ बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को टारगेट कर सकते हो और इसके CSE, IT, ECE जैसे ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हो। कोर को देखने की कोई जरूरत नहीं है, CSE, IT, ECE आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर प्राइवेट की बात करें तो नरूला का आपको CSE को टारगेट करना है, देन BP पोदार के CSE को टारगेट करना है, फिर सन थॉमस के CSE को टारगेट करना है, NSEC के CSE को टारगेट करना है, AOT हल्दिया इसके CSE को टारगेट करना है। ठीक है,
उसके बाद सीएसई के बाद आपको एआईएमएल को टारगेट करना है एआईएमएल को टारगेट करना है, उसके बाद डेटा साइंस को टारगेट करना है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी को टारगेट करना है, या फिर आईओटी ब्रांच है तो आईओटी को टारगेट करेंगे। और उसके बाद देखो नेताजी का ईसीई, ठीक है, या फिर हल्दिया का ईसीई, एओटी का ईसीई, ये सब इसको सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है, क्योंकि ईसीई जो है वो आपका 25 के 30 के पे भी मिल जाता है, ठीक है, 25 के एंड 30 के पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो ईसीई ब्रांच का जो मैंने दिया है यहाँ पर, इसको सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। उसके पहले आपको सीएसई आईटी जैसे ब्रांच को रखना है, सीएसई के स्पेशलाइजेशन को रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय।